वेलकम टू माइंड डोज चैनल। इस वीडियो में हम सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक का समरी जानेंगे, जिसका राइटर टी हार्व एकर हैं। तो शुरू करते हैं। धन का ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलू की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियम में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों को कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता का स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से उसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ये ब्लूप्रिंट के कारण होता है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत ले, उसमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, जिसके साथ वो आरामदेह रहते हैं। खुद के दम पर मिलियनियर्स बनने वाले अगर पैसा गंवा देते हैं तो बहुत ही कम समय में वापस भी पा लेते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। यह आपका जीवन का पेड़ है। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। हम फल यानी मिलने वाले परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वास्तव में वे फल कहाँ से आए हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच है। ये लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को नहीं देख सकते हैं, बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह का शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएगी। आप इस दुनिया में जो चीज़ नहीं देख सकते हैं, वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है, जब हम प्रकृति के नियम के अनुरूप चलते हैं और अपने जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं, तो हमारी जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं, हम कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदल सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में एक बार अपना दिल पर हाथ रखकर घोषणा करें, फिर अपनी तर्जनी उंगली से अपना सिर छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंग या कंपनों में यात्रा करती है, इसलिए आपकी हर घोषणाओं की कंपनों की निश्चित तरंग होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है।
उसी समय आप अपना शरीर छूकर इसकी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड में एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है। विचार से भावना उत्पन्न होती है, भावना हमें कार्य की ओर ले जाती है और उससे परिणाम पैदा होते हैं। तो सवाल यह है कि विचार कहाँ से आते हैं? विचार हमारे प्रोग्रामिंग से आते हैं, जिससे हमारा माइंडसेट बनता है। माइंडसेट कैसे बनता है? यह 3 तरह से बनता है। पहला शाब्दिक कंडीशन, दूसरा मॉडल, तीसरा प्रोग्रामिंग। शाब्दिक कंडीशन, बचपन में जो कुछ सुना है, अमीर या अमीरी के बारे में नकारात्मक बातें, यह हमारे ब्लूप्रिंट में होता है। ब्लूप्रिंट परिवर्तन के 4 तत्व, पहला जागरूकता, दूसरा समय, तीसरा बदलाव, चौथा रिकंडीशन। पहला जागरूकता, बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें को लिख लें। दूसरा समय, यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया। तीसरा अलगाव, क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, यह आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि आप इस समय यह विचार बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, धन के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है। दूसरा मॉडल, क्या आपके पेरेंट्स धन का अच्छा प्रबंधन किया करते थे या खराब प्रबंधन किया? क्या वे फिजूल खर्ची थे या मृत? क्या वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में चढ़ाव उतराव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में आसानी से पैसा आता था या इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? क्योंकि हम अनुसरण से सीखते हैं, कभी कभी विद्रोह की वजह से इसका उल्टा भी हो सकता है। पैसे खुशहाल समय के लिए जोड़े, आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए जोड़े। डर, क्या आपके प्रोग्रामिंग में डर है? मॉडलिंग का प्रभाव वित्तीय जीवन पर पड़ता है। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, पैसे के क्षेत्र में उनका अनुसरण कर रहा था, अब मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है, मैं अपना रास्ता खुद चुन सकती हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है। परिवर्तन के कदम, विशिष्ट घटनाएं, किसी के साथ अपने धन संबंधित विचारों पर चर्चा करें। आपने बचपन में क्या सुना था? आपके परिवार में बड़ों को क्या बात करते हुए देखा था? और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं जुड़ी हुई थी? यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का मतलब क्या है। क्या यह खुशी है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है या प्रतिष्ठा है? पार्टनर के रूप में प्लानिंग करें, साथ में सूची बनाएं। जब बहस हो तो बहुत नरमी से बताएं कि जब आप भावुक नहीं थे तो आपने क्या फैसला किया था हमारे लिए। पैसे से संबंधित बचपन के किसी विशिष्ट घटना के बारे में सोचें। लिख लें कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया होगा। अब आप देख सकते हैं कि यह विचार आपका नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अतीत के अपने धन संबंधित सभी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूँ और नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है। घोषणा अपना दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिससे मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियन मस्तिष्क है। हमारा मस्तिष्क एक अलमारी की तरह है जहाँ हमारा बचपन से आज तक का हर बात का फाइल होता है। दौलत की फाइल्स। फाइल नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। गरीब लोग अपने आप को हमेशा पीड़ित मानते हैं। पीड़ित होने का संकेत, पहला दूसरे पे दोष मढ़ना, दूसरा खुद को सही ठहराना, तीसरा शिकायत करना है।
अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका मतलब गरीब व्यक्ति ही दूसरे पे दोष मढ़ते हैं, खुद को सही ठहराते हैं और दूसरों की शिकायत करते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों को देखते हैं, उसे सुधारते हैं, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जिस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। गरीब लोग अपनी समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्या और बढ़ती जाती है, और अमीर लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं। घोषणा। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपनी वित्तीय सफलता का स्तर का निर्माण मैं खुद करती हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि। पहला, यदि किसी का शिकायत करते हैं तो अपनी तर्जनी उंगली से अपने गर्दन काटें। आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। किसी का शिकायत न करें। दूसरा, एक डीप ब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज़ लिखें जो अच्छी तरह हुई, एक ऐसी चीज़ लिखें जो अच्छी तरह नहीं हुई, फिर आगे बताए गए सवालों का जवाब लिखें। मैंने किस तरह इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। अगर दूसरे लोग शामिल हैं तो खुद से पूछें कि इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी क्या भूमिका थी। फाइल नंबर 2। अमीर लोग दौलत का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। घोषणा। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मेरा लक्ष्य मिलीनियर और उससे भी ज़्यादा बनना है। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि। पहला, 2 वित्तीय लक्ष्य लिखें। वार्षिक आय लिखें और नेटवर्थ लिखें। अमीरी महसूस कीजिए। फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि या तो वो अमीर बनेंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे, जबकि गरीब लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो अमीर बने। घोषणा। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अमीर बनने के प्रति समर्पित हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि। पहला, एक छोटा पैराग्राफ लिखें कि दौलतमंद बनना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, साफ साफ बताइए। दूसरा, किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से मिले जो आपकी मदद करने के इच्छुक है। उस व्यक्ति को बताएं कि आप ज़्यादा बड़ी सफलता पाने के उद्देश्य से समर्पण की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अपना हाथ दिल पर रखें, उस व्यक्ति के आंखों में देखें और आगे बताया गया वाक्य कहें, मैं अपना नाम, तारीख, समय तक मिलीनियर या उससे ज़्यादा बनने के लिए समर्पित होता हूँ। अपने पार्टनर से जवाब देने को कहें, मैं आप में यकीन करता हूँ। आप कहें, धन्यवाद। फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग दूसरे के लाइफ में अधिक वैल्यू ऐड करते हैं और ज़्यादा कमाते हैं। आपका मूल्य 4 चीज़ तय करता है: आपूर्ति, मात्रा, गुणवत्ता और मात्रा। अमीर लोग उद्यमी होते हैं, वे अपने लाभ के साथ बहुत लोगों का भला करते हैं। घोषणा। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हज़ारों लोगों को मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। पहला, लिखें आपके हिसाब से आपका नैसर्गिक गुण क्या है। ये वे चीज़ें हैं जिसमें आप हमेशा से स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। ये भी लिखें कि आप जीवन में खास तौर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं। दूसरा, यह लिखें कि इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की समस्या किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियाँ बना लें। लिवरेज के बारे में सोचें। फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करते हैं जो वो चाहते हैं, जबकि गरीब लोग अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। घोषणा। अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसर पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, गोली चलाता हूँ, निशाना साधता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क का गतिविधियाँ। पहला, खेल में उतर जाएं। उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, उसी से शुरुआत करें। अगर संभव हो तो वह काम पहले
किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर ले ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए। अगर आप सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगी, बस शुरू कर दें। दूसरा, आशावाद का अभ्यास करें। आज जिस लोग को बाधा या समस्या कहते हैं उसे अवसर में ढाल लें। इससे नकारात्मक लोग पगला जाएंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसे भी पगला रहे हैं। तीसरा, आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें, आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ हैं उनमें से 10 चीज़ों की सूची बनाएं। उन चीज़ों को जोर से पढ़ें और अगले 30 दिन तक हर सुबह वह सूची पढ़ें। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आपको वह चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगा और शायद आपको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होगी। फाइल नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर लोग की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। घोषणा, अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों से प्रेम करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसे आशीष दें। दूसरा, किसी क्षेत्र में बहुत सफल आदमी को जिसे आप जानते हैं उसे पत्र या मेल लिखकर उसकी उपलब्धि के लिए तारीफ करें कि आप उनकी कितनी आदर करते हैं। फाइल नंबर 7, अमीर लोग सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। घोषणा, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ, मैं सफल और अमीर लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ, पहला, अमीर व्यक्ति की जीवनी पढ़ें। दूसरा, अमीर लोग से घुले मिले। तीसरा, अपने जीवन में नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति को पहचानें, खुद को हर नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से दूर रखें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके फैमिली मेम्बर हो तो दूरी बना के रखें। चौथा, फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्यों का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। घोषणा, अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने मूल्य और महत्व का प्रचार करती हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ, पहला, आप इस समय जो प्रोडक्ट या सेवाएं बेच रहे हैं उसके महत्व पर आप कितना यकीन रखते हैं, इस आधार पर उसे 1 से 10 के बीच में अंक दें। यदि 6 से कम है तो उसे बेचना बंद कर दें, यदि 6 से अधिक है तो महत्व बढ़ाने के बारे में सोचें। दूसरा, पुस्तक पढ़ें, ऑडियो CD सुनें। तीसरा, मार्केटिंग और सेल्स का कोर्स करें। फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। घोषणा, अपना दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि, पहला, जब आप किसी बड़ी समस्या के कारण विचलित महसूस करें तो खुद की ओर इशारा करके कहें, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं इससे निपट सकता हूँ, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ। दूसरा, अपनी जीवन की एक समस्या लिख लें, 10 विशिष्ट कार्यों की सूची बनाएं। इसे सुलझाने या कम से कम सुधारने के लिए कर सकते हैं। इससे आप समस्या चिंतन के बजाय समाधान चिंतन की ओर पहुंच जाएंगे। पहली बात, इसकी अच्छा संभावना है कि आप समस्याओं को सुलझा लेंगे। दूसरी बात, इससे आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। फाइल नंबर 10, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। प्रार्थना, ब्रह्मांड, यदि किसी के पास कोई बेहतरीन चीज़ आ रही है लेकिन वो पाने का इच्छुक न हो तो वह चीज़ मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। घोषणा, दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हूँ, मैं जीवन में ढेर सारे पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। आपको क्या लगता है,
जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या भगवान उसे ठप्पे की लाइन में खड़ा कर देता है? ये काबिल है, ये नाकाबिल है, इसे मिलना चाहिए धन, इसे नहीं मिलना चाहिए धन। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप काबिल नहीं हैं तो अपना अभिषेक काबिल के रूप में कर सकते हैं। अभिषेक, नया कपड़ा पहने, एक घुटने पर बैठ जाएं। आज से निहित शक्तियों द्वारा मैं अपना अभिषेक काबिल के रूप में करता हूँ। अब आप काबिल हैं, आप खड़े हो सकते हैं। गतिविधि: पहला, उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का प्रयास करें। दूसरा, कोई प्रशंसा करे तो उसे धन्यवाद कहे। खुद से प्यार करें। मंथ में एक दिन खुद के लिए कुछ स्पेशल करें। बार बार कहें, मैं पैसे का चुंबक हूँ। फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करते हैं। गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करते हैं। अपनी आमदनियों को सीमा में न बांधे, प्रतिशत में भुगतान ले। घोषणा: अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छू कर कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ: पहला, प्रतिशत में भुगतान ले। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब करें। फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। घोषणा: अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। अपना सिर छू कर कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि: दोनों चीज़ पाने के बारे में सोचें। अगर आपके पास विकल्प प्रस्तुत किया जाए तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। दूसरा, जागरूक बने। प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी खर्च करें, यह खुद से कहें, यह पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सभी के मूल्यों में वृद्धि करेगा। तीसरा, खुद को दूसरे का रोल मॉडल माने। आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। फाइल नंबर 13। अमीर लोग नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। घोषणा: अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपने नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि: पहला, शीर्षक नेटवर्थ बनाएं। 90 दिन बाद लगातार बनाते रहें। दूसरा, किसी सफल वित्तीय सलाहकार का सलाह लें। तीसरा, नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। पहला, अपना आमदनी बढ़ाना है। दूसरा, बचत बढ़ाना है। तीसरा, निवेश बढ़ाना है। और चौथा, जीवन का सरलीकरण करना है। फाइल नंबर 14। अमीर लोग पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसा का बुरा प्रबंधन करते हैं। घोषणा: अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं धन का बेहतरीन प्रबंधक हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधियाँ: अपने आमदनी का 50% हिस्सा आवश्यकता के लिए, 10% निवेश के लिए, 10% खेल मनोरंजन के लिए, 10% दान के लिए, 10% बचत के लिए और 10% शिक्षा के लिए निवेश करें। पहला, शिक्षित बने। निवेश सेमिनार में भाग लें। हर महीने एक निवेश पुस्तक पढ़ें। फिर वैसा क्षेत्र चुनें जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं और उस क्षेत्र में निवेश करें। दूसरा, अपना ध्यान सक्रिय आमदनी के बजाय निष्क्रिय आमदनी पर केंद्रित करें। कम से कम 3 विशेष रणनीतियाँ बनाएं जिसके द्वारा आप बिना काम किए आमदनी पा सकते हैं। चाहे ये निवेश के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में, शोध शुरू करें और विभिन्न रणनीतियों पर अमल करें। तीसरा, रियल एस्टेट खरीदकर इंतजार करें। फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। विचार भावनाएं उत्पन्न करती है, भावनाएं कार्य उत्पन्न करती है और कार्य से परिणाम उत्पन्न होते हैं। शक्ति बढ़ाने वाले विचार बढ़ाएं, शक्ति घटाने वाले विचार घटाएं। घोषणा: अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ, मैं मूड न होने के बावजूद काम करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि: पहला, धन दौलत के संबंध में अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताएं, परेशानियां या डरों की सूची बनाएं। उन्हें चुनौती दें। हर एक के सामने लिखें कि जिस स्थिति से आप डर रहे हैं, अगर वह सचमुच आ जाती है तो आप क्या करेंगे।
क्या आप दोबारा वापसी कर सकते हैं? पूरी संभावना है। जवाब हाँ होगा। अब चिंता छोड़ दें, अमीर बनना शुरू करें। दूसरा, अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का प्रयास करें। जानबूझकर ऐसे निर्णय लें जो आपको असुविधाजनक हो। ऐसे लोगों से बात करें जिससे आप आमतौर पर बात नहीं करते हैं। जल्दी उठें, रात को प्राकृतिक वातावरण में घूमें, अपना प्राइज बढ़ाएं। तीसरा, अपने मस्तिष्क में वही विचार रखें जो आपको खुशी और सफलता के लिए सहायक हो। फाइल नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अमीर बनने का क्रम बनना, करना और होना है। अमीर लोग अपने से ज़्यादा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं। घोषणा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गतिविधि पहला, हर मंथ एक पुस्तक पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें। हर महीने धन, बिजनेस, व्यक्तिगत विकास पर सेमिनार में भाग लें। दूसरा, खुद को सही मार्ग पर रखने के लिए व्यक्तिगत मार्ग के सलाह लें। तीसरा, मिलीनियर माइंड इंटेंसिव प्रोग्राम में भाग लें। महीने में कम से कम एक बार यह पुस्तक जरूर पढ़ें। अब एक बार समराइज कर लेते हैं। विचार भावना की ओर ले जाती है, भावना एक्शन की ओर ले जाते हैं और एक्शन से रिजल्ट उत्पन्न होता है और विचार हमारे प्रोग्रामिंग से आती है। प्रोग्रामिंग से हमारी अंदरूनी ब्लूप्रिंट बनता है। प्रोग्रामिंग 3 तरह से होता है, शाब्दिक कंडीशन, मॉडल, विशेष घटना। शाब्दिक कंडीशन के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, जागरूकता। दूसरा, समय। तीसरा, अलगाव। चौथा, रिकंडीशन। इसके बाद हम दौलत के 17 फाइल के बारे में जानें। मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार यह पुस्तक ज़रूर पढ़ें। यह पढ़ने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस तरह का पुस्तक पढ़ने से मानसिक विकास होता है और ऑफकोर्स आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिए। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।